for maybe for newcomers or maybe I mean as a bouncing board I can say कुछ पॉइंट्स होते हैं कैरेक्टर के बारे में. एक तो आप स्क्रिप्ट पढ़िए, फुल स्क्रिप्ट पढ़ना बहुत जरूरी है. उसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब मिलेंगे. एक तो आपकी कैरेक्टर के बारे में जब आप सोचते हो तो आपकी कैरेक्टर राइट फ्रॉम योर एज यू शुड बी श्योर कि आपकी एज क्या है, आपकी एजुकेशन क्या है, आप कहाँ रहते हो, आप किस हालात में रहते हो, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है. ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके ऊपर आप आपके डायलॉग्स, आपके मूवमेंट्स, आपका कॉस्ट्यूम डिपेंडेंट होता है. तो ये पहला आपने वो करना चाहिए, डिसाइड करना चाहिए कि ये क्या है. बिल्कुल पहले रीडिंग में नहीं मिलेगा आपको. ये सब धीरे 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 हो जाना चाहिए. जब आप पहला शो करने के लिए स्टेज पे उतरते हो तब आपके मन में ये पूरा क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि इसीलिए तो रिहर्सल्स होती है आपकी. रिहर्सल में सोचिए मेरी उम्र 45 साल की है, ऐसा मैंने सोच लिया था, लेकिन ऐसा कुछ रेफरेंस आ सकता है कि नहीं ये 45 नहीं हो सकती है, ये 55 हो सकती है. तो आपको वो थोड़ा सा आपके कैरेक्टर में दिखाना पड़ेगा. तो इसलिए वो एक करना बहुत जरूरी है. आप कहाँ रहते हो, आप बड़े बंगले में रहते हो, आप फ्लैट में रहते हो, उस पे भी आपका बिहेवियर थोड़ा सा चेंज हो जाता है. आप कौन सी सिटी में रहते हो इसके ऊपर भी थोड़ा सा आपको जो बारीकियां कैरेक्टर की होती है वो आपको समझ आती है. दूसरी बात एक है कि आपको एक क्वेश्चन हमेशा आपकी कैरेक्टर को पूछना चाहिए कि व्हाई, क्यों, ये इसने ऐसा क्यों किया होगा. अगर क्यों का आपने जवाब पा लिया तो आपकी कैरेक्टर आपको ज्यादा समझ आएगी. ये और एक बहुत जरूरी है, क्यों, ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है कि ये ऐसा क्यों बोल रही है, ये ऐसा क्यों बर्ताव कर रही है, ये कैरेक्टर ऐसा क्यों कह रही है. तो या इसके बारे में ऐसा क्यों बोला जा रहा है, इस कैरेक्टर के बारे में, मेरी कैरेक्टर के बारे में ऐसा क्यों बोला जा रहा है. ये सब आपको जब इसके सवाल, इसका जवाब आपको मिलेगा तो आपको कैरेक्टर और ज्यादा धीरे 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 समझ आएगी. तीसरी बात एक है, जब आप रिहर्सल्स करते हो तो मेरी एंट्री हो गई, मेरी एग्जिट हो गई, चलो मेरा काम हो गया. नहीं, आप वहीं बैठिए, पूरा प्ले देखिए, दूसरों को देखिए, उसमें आपको आपकी कैरेक्टर के बारे में बहुत सारी चीजें मिलती है. एक तो सीखने मिलता है, ये तो बात है ही. अगर दूसरा कोई कर रहा हो, आपका डायरेक्टर उसको बोल रहा हो, कुछ उसको समझ नहीं आ रहा हो, तो फिर भी क्या है क्या नहीं है आपको उसके बारे में पता होना चाहिए. तो पूरे प्ले के बारे में पता होना चाहिए, आपकी रिलेशनशिप दूसरे कैरेक्टर्स के साथ क्या है, कैसी है, उसके ऊपर. और ये सब होने के बाद एक आपकी डेवलपमेंट होती है कैरेक्टर की. कैरेक्टर प्ले के शुरुआत में ये है और प्ले के एंड में ये है, तो इसके बीच में क्या हुआ है, ये डेवलपमेंट क्या है, वो कैरेक्टर आपको फाइंड आउट करनी है. तो उसके लिए जो सवाल मैंने कहा कि व्हाई, ये पूछिए, राइट, तो आपको मिलेगी. और सबसे लास्ट बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, जो आपको उस कैरेक्टर को करने में आने वाली डिफिकल्टीज क्या हो सकती हैं. एक फिजिकल डिफिकल्टी हो सकती है,
एक मेंटल डिफिकल्टी हो सकती है कि नहीं ये ऐसे ऐसे हुआ था एक बार कि मित्राची गोष्ट में एक मेरी जो साथी होती है, काउंटर पार्ट होता है, उसका जो बॉयफ्रेंड होता है वो मुझे भला बुरा कह के चला जाता है। उसके बाद तेंदुलकर साहब ने लिखा हुआ था वो सिम्बिनी सारखी थी, यानी जैसे वो वाइल्ड एनिमल जैसी हो जाती है, यहाँ वहां सब फेंकने लगती है और अल्टीमेटली वो अपना ही सर बैंग कर लेती है। बैंग शी इज बैंगिंग हर हेड ऑन द बेड, और इतनी तो हिंस्त्र हो गई है। तो शुरू में मुझे लगा मैं अब कैसे करूं, ये इनहिबिशन निकालनी चाहिए मुझे, ये क्या एग्जैक्टली हो रहा है। तो वो इनहिबिशन मुझे आ रही है ये पता होने के बाद वो मैं कैसे ओवरकम करती हूँ। तो वॉट एवर डिफिकल्टीज यू हैव टू अंडरस्टैंड दोज डिफिकल्टीज एंड यू हैव टू फेस द डिफिकल्टीज। और फिर आप उसके बारे में कुछ whatever means you decide और whatever means, जैसे मैंने एक दिन सोचा कि चलो कर लेती हूँ मैं। शुरू में तो थोड़ा सा कैलकुलेटेड, थोड़ा सा ऐसे हो रहा था, तो वो ठीक नहीं हो रहा था। और फिर एक दिन डायरेक्टर ने मेरे विनय आपटे उसने कहा कि नहीं छोड़ दो रोहिणी, ऐसे मत सोचो कि कैसे दिखेगा क्या दिखेगा, जस्ट लीव योरसेल्फ। और वो किया मैंने एंड देन आई गॉट इनटू इट। तो थोड़ा सा हिम्मत करके अपनी जो डिफिकल्टीज है, ये मेरी शॉर्टकमिंग्स हैं, तो इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, ये थोड़ा सा आपको अपने आप के बारे में क्रिटिकल होना पड़ता है। ये हरिहरन ने पूछा है, हाउ शुड वन प्रिपेयर फॉर अ कैरेक्टर, ये तो आपने बोल दिया, एंड हाउ टू कम बैक आफ्टर कट टू नॉर्मल सेल्फ। वो तो कट करने के बाद ये तो आपको खुद को ट्रेन करना पड़ेगा। मेरा ही एग्जांपल देती हूँ मैं फर्स्ट, मेरा पहला प्ले मेरे फादर ने ही डायरेक्ट किया था मेरे, और उसमें ये था कि मेरी कैरेक्टर अपने पिताजी को भला बुरा कह के मैं निकल जाती हूँ, घर छोड़ के निकल जाती हूँ, और काफी बोला ओला मैंने और रोते रोते वो निकल पड़ती है। तो विंग्स में आने के बाद ऐसे हुआ कि मैं रो तो पड़ी थी, रोते 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 मैं विंग्स में आ गई और मेरा रोना रुक ही नहीं रहा था, और रो रही थी, मैं रो रही थी। फादर वाज इन द विंग्स, उन्होंने मुझे रोने दिया। उन्होंने फिर बाद में जाके उन्होंने कहा कि रोहिणी, फर्स्ट लेसन, कीप योर कैरेक्टर ऑन स्टेज, डोंट टेक योर कैरेक्टर टू द विंग्स और टू योर होम। ये पहला मेरा लेसन था कि आपको एक तो बहुत आप अंदर घुस गए कैरेक्टर के, तो एक तो होता है कि जैसे आप यू फॉरगेट योरसेल्फ, यू फॉरगेट द ऑडियंस, और आप क्या कर रहे हो यही पता नहीं चलता है। आपको ऐसा लगता है कि हाँ मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन ऑडियंस को शायद वो अच्छा नहीं लगेगा। तो यू हैव टू बी वेरी अलर्ट ऑन स्टेज। और अगर आपने वो कैरेक्टर को इतना मन पे लिया तो शायद आप दूसरी कैरेक्टर कर भी नहीं पाएंगे। बेस्ट एग्जांपल इज, वैसे तो बहुत अच्छा उन्होंने किया है, संत तुकाराम का जो रोल किया था विष्णुपंत पागनीस ने, इतना बढ़िया किया कि आजकल संत तुकाराम का फोटोग्राफ यानी विष्णुपंत पागनीस का फोटोग्राफ होता है, ऐसा इतना इतना अच्छा किया था उन्होंने रोल। लेकिन उसके बाद एज एन एक्टर
उन्होंने दूसरा रोल वो कर ही नहीं पाए, क्योंकि उसके बाद इतने वो उसमें घुस गए कि दूसरा रोल, वो एक्टर है यही वो ही फॉरगॉट दैट ही इज एन एक्टर, और वो अध्यात्म में चले गए। तो अगर इफ यू वांट टू बिकम एन एक्टर, वर्सेटाइल एक्टर, सो यू हैव टू स्विच ऑन स्विच ऑफ, थोड़ा सा करना पड़ता है, थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ता है। और वो टेक्निक तो आप डे बाय डे आत्मसात कर सकते हैं। I mean, ऐसा कोई उसको नुस्खा नहीं है, सिर्फ ये कहूंगी कि यू हैव टू बी अलर्ट ऑल द टाइम।